आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 पाठ 7 जिसका नाम है जीवों में अनुकूलन, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा मैं आज। तो शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न देखते हैं। पहले का मेढक रहता है, तो मेढक कहाँ रहता है? जल और स्थल दोनों जगहों पे रहता है। और जो जीव जल और स्थल दोनों जगहों पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उभयचर जीव भी कहते हैं। पहले का खा देखते हैं। मछली सांस लेती है, तो मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। तो पानी से ऑक्सीजन खींचने के लिए मछली के अंदर कुछ अलग तरह की चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं जिसको गिल्स कहते हैं या गलफड़े या क्लोम कहते हैं। तो गिल्स के द्वारा मछली जल में श्वसन करती है। और मनुष्य जो है वो वायु से सांस लेता है, तो वो किसका इस्तेमाल करता है? फेफड़े का इस्तेमाल करता है। तो आगे देखते हैं। पहले का गा ऊंट के कुबड़ में संचित होता है। तो ऊंट का जो कुबड़ होता है, कुबड़ मतलब जो ऊंट होता है, ऊंट की पीठ बहुत ऊंची सी होती है ना, पीठ पे ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो जो वो ऊंची सी चीज़ होती है उसी को कुबड़ कहते हैं। तो उसमें क्या भरा होता है? उसमें वसा भरी होती है। वसा को ही हम फैट कहते हैं। अब पहले का घा देखते हैं। नागफनी का पौधा है। अब नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें से नागफनी का पौधा जो मतलब किस जगह पे पाया जाता है ये बताना है कि नागफनी का पौधा किस जगह का, किस तरह का, किस स्थल का पौधा है। तो जलीय पौधा नागफनी जलीय पौधा नहीं है। कहाँ का पौधा है? नागफनी कहाँ उगता है? जहाँ पानी की कमी होती है। तो मरुस्थल में पानी की कमी होती है, तो ये कैसा पौधा है? नागफनी मरुस्थलीय पौधा है। पहले का अंगा देखेंगे। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा। जलीय वातावरण में सिंगाड़ा पाया जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला पढ़िए। मेढक पानी में श्वसन द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा। नागफनी एक पौधा है। कैसा पौधा है? मरुस्थलीय पौधा है। अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक पौधों में पाया जाता है। किस प्रकार के पौधे में? जलीय पौधों में पाया जाता है। आलू एक भूमिका, भूमिका नहीं, ये भूमिगत है, भूमिगत है। आलू एक भूमिगत पौधा है। ठीक। पक्षियों की हड्डियां होती हैं, कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। तो ये रिक्त स्थान हो गए आपके। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, जहां कथन के सामने सही और गलत का निशान लगाना है। पहला देखिए। मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं, तो ये गलत है। पक्षियों की दूसरा देखिए, पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है, ये एकदम सही है। हल्की, खोखली और वायु से भरी होती हैं, इसीलिए पक्षी हवा में आसानी से उड़ पाते हैं। मरुभिद्ध पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, गलत। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत अधिक विकसित होती हैं और बहुत गहराई तक विकसित होती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत गहराई तक जाके पानी को खींचना पड़ता है, इसलिए वो बहुत अधिक विकसित होती हैं। आखिरी देखते हैं। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से यहाँ छूट गया एक मिनट। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। तो सही है। इससे क्या होता है? जैसे देखिए भालू होता है ना, तो भालू के शरीर पे, जो ठंडे प्रदेशों में भालू होते हैं या भालू जो होते हैं, उनके शरीर पे बाल बहुत होते हैं, लंबे बाल होते हैं, और जो त्वचा होती है उसके नीचे बहुत मोटी परत होती है। किस चीज़ की परत होती है वो? वसा की परत होती है। बहुत फैट होता है उनके पर, चर्बी की मतलब जो त्वचा होती है उसके नीचे बहुत फैट होता है। तो उससे क्या होता है? तो ठंडे प्रदेशों में जब रहते हैं वो लोग, तो ये जो फैट और बाल होते हैं इससे उनके
शरीर के अंदरूनी भाग को ठंडक नहीं लगती, यानी उनको ठंडक का एहसास बहुत कम होता है, इसीलिए वो ठंडे प्रदेशों में रह पाते हैं। जैसे ध्रुवीय जगहों पे, जैसे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये सब हो गए, तो ये सब ठंडे जगह हैं, तो यहाँ सब जो भालू रहते हैं वो इसी कारण रह पाते हैं, क्योंकि उनके त्वचा के नीचे बहुत सारा फैट होता है, वसा होता है, और उनके शरीर पे बहुत सारे लंबे लंबे बाल होते हैं, जिससे उनको ठंडक का अनुभव नहीं होता। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, इसमें मिलान करना है। पहला देखिए, वायुकोश, तो वायुकोश किस में होता है? पक्षी में होता है। शल्क, शल्क होता है किसमें? मछली में पाया जाता है, एक अलग प्रकार की संरचना होती है मछली में। और मेढक, मेढक में क्या पाया जाता है? पादजाल पाया जाता है, पादजाल की सहायता से मेढक पानी में तैरता है। उपचर्म, ये पाया जाता है जलकुंभी। और चिड़िया, चिड़िया में क्या होता है? पंख होता है। तो ये मिलान हो गया आपका। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है, यानी इसे अनुकूलन कहते हैं। दूसरा देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। तो ये सब क्या है? अनुकूलन किसे कहते हैं? अब अनुकूलन का मतलब, कोई जीव जिस जगह, किसी जगह पे कोई जीव या जंतु जो भी है, वो किसी जगह पे तभी रुकेगा, तभी वास कर पाएगा, तभी अपना घर बना पाएगा, जब उसको वहाँ पे सुरक्षा मिलेगी, उस उस जगह का वातावरण उसके अनुकूल होगा, यानी उस वातावरण में वो आराम से रह पाएगा, और वहाँ पे उसको खाना मिलेगा, भोजन प्राप्त कर लेगा, और सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें उसको मिलती हैं पर्यावरण से, तो वो जगह उसके अनुकूल हो जाती है, या वो उस जगह के अनुकूल हो जाता है। इसी चीज़ को अनुकूलन कहते हैं। अब उसका एक उदाहरण भी दिया है, जैसे अब मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जंतु होते हैं, उनको बहुत गर्मी का सामना करना पड़ता है। अब गर्मी, और हर जगह बालू ही होता है, तो बालू में चलने उनको बालू में चलना भी पड़ता है। तो जब बालू पे धूप पड़ेगी तो बालू गर्म हो जाता है, और बहुत देर तक गर्म रहता है, ज़्यादा गर्म रहता है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ वहाँ पे होती हैं जिनमें उन जंतुओं को रहना पड़ता है। अब इस तरह के जंतु प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे ऊँट। अब ऊँट ऐसा जंतु है जो रेगिस्तान की परिस्थितियों को आराम से झेल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर देखिए। जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। जलरोधी शल्क मतलब जो उसके शरीर के अंदर पानी को नहीं जाने देते। इनमें श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं, जैसे क्लोम या गिल या गलफड़े, ठीक। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है इनमें, तथा आंखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूल होते हैं। तो जलीय जीव का अनुकूलन इस प्रकार होता है। हालांकि मेढक भी जो होता है वो जल में रहता है। मेढक जल में रहता है तो श्वसन कैसे करता है? वो अपनी त्वचा का इस्तेमाल करके पानी में श्वसन करता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 7। उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर देखिए। उभयचर जीव जैसे मेढक, उभयचर मतलब जो जीव स्थल पर और पानी में,
जल में, दोनों जगह रह लेते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। तो मेढक हमारा उभयचर जीव है। मेढक के पांच पाद, पांच पाद मतलब पीछे के पैर के पाद जाल, तो मेढक का जो पीछे का पैर होता है उसमें पाद जाल होते हैं। पाद जाल का काम क्या होता है? उसकी सहायता से मेढक जो है पानी में आसानी से तैर पाते हैं। पाद जाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। अब आपने देखा होगा मेढक का जो पिछला पैर होता है, पीछे के दोनों पैर होते हैं, वो बड़े लंबे होते हैं और उन्हीं की सहायता से मेढक एक जगह से दूसरी जगह कूदता है। तो पृथ्वी पर कूदने के लिए, स्थल पर कूदने के लिए मेढक पीछे के पैरों का इस्तेमाल करता है, और तैरने के लिए भी पीछे के पैरों में जो पादजाल लगे होते हैं उनका इस्तेमाल करता है वो तैरने के लिए जल में। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। तो मेढक पानी में त्वचा के द्वारा श्वसन करता है और स्थल पर फेफड़ों के द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। पक्षियों का आकार, पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूलन या अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार, नौकाकार मतलब नाव के आकार का होता है। ठीक, ऐसे होता है ना पक्षियों का शरीर थोड़ा सा, तो ऐसे नाव भी होता है। तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं। जो आगे के पैर होते हैं, वो जैसे जानवरों में क्या होता है, चार पैर होते हैं, तो ऐसे ही आगे के पैर जो होते हैं वो इनके पंख के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। वही पंख का काम करते हैं, जो उड़ने में सहायक है। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़े से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखता है। इस तरह के विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होते हैं, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। ये सब क्या है? पक्षी हैं। दूसरा बिंदु देखते हैं, क्योंकि कीट मकोड़े भी आते हैं इसमें। कीटों को ध्यान से देखें, इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकी मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, अकशेरुकी जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का होता है। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका अनुकूलन कुछ अलग तरह से होता है, उनका शरीर का आकार और संरचना कुछ अलग होता है। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। तो इसका उत्तर क्या है? मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। 10वां प्रश्न देखेंगे। किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। मेढक लिख दीजिए, और एक और भी, ये सैलामेंडर लिखा है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप वहाँ मगरमच्छ भी लिख सकते हैं। ठीक, मेढक और मगरमच्छ भी आप कह सकते हैं। मगरमच्छ भी स्थल जमीन पे रहता है और पानी दोनों जगह रहता है। कछुआ भी हमारा जमीन पे और पानी दोनों जगह रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। तो इसका उत्तर क्या है? ये तैरने में सहायक होते हैं। जल में जो मछली में पंख लगे होते हैं वो क्या करते हैं? उन पंखों की सहायता से मछली पानी में तैरती है। तो जलीय अनुकूलन में जो पंख होते हैं वो किस में सहायक होते हैं? तैरने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 12, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय, वायवीय पक्षियों एवं पौधों के, पौधों लिखा है या पौधों है, ठीक, पौधों के नाम लिखिए। तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते थे, लेकिन देख लीजिए इसमें उत्तर में लिख दिया गया है। जलीय यहाँ पे लिखा है, स्थलीय यहाँ पे लिखा है, वायवीय यहाँ पे लिखा है।
यहाँ पे पक्षी जंतु देखिए, मछली और मेढक हो गए जल में रहने वाले। स्थल में रहने वाले बिल्ली, कुत्ता, सियार ये हो गए। वायु में जो उड़ते हैं तितली, कबूतर, चिड़िया, ये सब सारी चिड़िया आ जाएगी इसमें। अब पौधे की बात करें तो जल में रहने वाले पौधे सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला ये सब हो गए। और स्थल पे जो पौधे रहते हैं वो नागफनी, नीम, आम, अमरूद आदि। हवा में तो कोई पौधा रहता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? अब ऊंट क्या है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी मरुस्थल का जहाज है वो। तो किस प्रकार की विशेषता ऊंट में पाई जाती हैं जिसके कारण वो मरुस्थल में आराम से रह पाता है? इसका उत्तर देखते हैं। ऊंट में जल संचय की क्षमता होती है, यानी ऊंट अपने अंदर जल को संचित कर लेता है और उस संचित जल से जल का इस्तेमाल वो आगे के कई दिनों के लिए इस्तेमाल करता है। त्वचा खुरदुरी होती है। लंबे पैर गद्देदार होते हैं। पैर इनके लंबे होते हैं और गद्देदार होते हैं। जो तलुआ होता है एकदम नीचे का, जो तलुआ होता है, तलुआ कहते हैं ना, सबसे नीचे का हिस्सा पैर का, वो कैसा होता है? गद्देदार होता है, जिससे रेगिस्तान में चलने में आसानी होती है। गद्देदार पैर से फ़ायदा यह है कि जब वो बालू में पैर रखता है तो वो पैर बालू में धंसता नहीं है। वहीं पे अभी जो घोड़े के पैर होते हैं, अगर वो उस बालू में पैर रखेगा तो उसके पैर धंस जाएंगे, तो उससे चलने में कठिनाई होती है। लेकिन वहीं ऊंट को चलने में आसानी होती है क्योंकि उसके पैर गद्देदार होते हैं। तो गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये विशेषताएं होती हैं ऊंट में। 14वां प्रश्न देखते हैं। पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? इसका उत्तर देखिए। पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण हो जाता है। खोखली हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर हल हो गए आपके। अब ये पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न थे सारे हल हो चुके हैं। ये सब आप याद कर लेंगे। याद क्या मतलब, अच्छे से समझ लेंगे। अच्छे से समझ लेंगे एक बार तो फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।